नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा सबसे पहले, शुरुआत में ही बोल दे रहा हूँ कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है रोजगार तक। रोजगार तक एक ऐसा हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं रोजगार से संबंधित मुद्दों को हर प्रतिदिन उठाता हूँ और जो भी जरूरी सूचनाएं होती हैं वह जानकारी मैं आप लोगों तक देता हूँ। पीसीएस पाठशाला सिर्फ एकेडमिक केवल चैनल है, वहाँ पर केवल पढ़ाई की बातें होती हैं। ठीक है, तो हमारा एक चैनल है रोजगार तक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रोजगार तक से जुड़ जाइए। और यह खबर मैंने कल कल हमने यह खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा यूपीएससी, और पूरा विस्तृत रूप से दिया था। मतलब डेली बाय डेली का जो भी न्यूज होता है मैं रोजगार तक पर देता हूँ। तो रोजगार तक एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो रोजगार संबंधी मुद्दों को उठाता है। ठीक है, तो आप उस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए, एक साधारण सा प्रश्न जो बहुत सारे लोगों का है और समाचार पत्रों में छाया हुआ है, पूरा का पूरा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। और बहुत सारे लोग लगातार पूछते हैं, तो इसीलिए यह वीडियो बनाना पड़ा है मुझको। लेकिन यह तो पेपर की कटिंग है, यह तो आप लोग को पता है, ऐसी बात नहीं है कि यह तो आपको पता होगा। लेकिन इसके अलावा मैं बहुत बारीकी से बहुत कुछ क्लियर करने वाला हूं आप लोगों के मध्य। ठीक है, एक बात आपको बता दूं, आयोग जो है ना, पूरा जिद्दी है यह आयोग, और यह जिद पर अड़ा हुआ है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 27 अप्रैल को सुनवाई थी। 27 अप्रैल को जो सुनवाई थी, बाद में सुनवाई चली गई 2 मई। और 2 मई के बाद जब आयोग को लग रहा है कि आयोग के पक्ष में निर्णय नहीं आने वाला है, तो आयोग अब भागने की तैयारी में है सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट आयोग जाएगा। मैं आयोग के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं, और बहुत सारे लोग हैं जो कुछ लोग पक्ष में भी होंगे आयोग के और कुछ लोग विपक्ष में भी होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आयोग की शिकायत करने के लिए वीडियोज नहीं बना रहा हूँ पहली बार, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आयोग क्या कह रहा है? आयोग यह कह रहा है कि हम यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार हम भर्ती करेंगे। ठीक है, और अभ्यर्थी जो कोर्ट में गए हुए हैं वह चाहते हैं कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार भर्ती हो, और बाद में अभ्यर्थियों की जीत हुई है। और इसके बाद आयोग पूरी तरह से तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट वही यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार ही भर्ती करेगा। कुल मिलाकर मामला सभी अभ्यर्थियों का नहीं है, सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों का है। और आयोग ने पूरी तरह से यह बातें कह दी है, यहाँ पर देख लीजिएगा, आयोग ने पूरी तरह से यह बातें कर दी है यहाँ पर कि जारी विज्ञापन निरस्त करते हुए पुनर्विज्ञापन जारी किया जाए। मतलब फिर से मतलब कि कोर्ट ने, क्षमा करिएगा, कोर्ट ने कहा कि जारी विज्ञापन जो है निरस्त किया जाए और पुनः विज्ञापन जारी किया जाए। ठीक है, तो आयोग इतना सब कुछ कर चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि वह अब इस मूड में नहीं है कि विज्ञापन निरस्त हो और फिर से लोगों का पैसा रिफंड किया जाए और फिर से नहीं, मतलब फिर से मौका दिया जाए, फिर बाकी लोग भी ओपन करें। तो ऐसा नहीं चाहता आयोग। लेकिन अगर यह मामला, अगर यह सुप्रीम कोर्ट में आयोग जा रहा है, कुल मिलाकर यह तो बीएड वालों को जो मौका मिला था रूपेन का, उस पर भी यह पाबंदी आयोग चाहेगा। और आयोग कोर्ट में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए, पहली बात, फॉर्म रीओपन होगा कि नहीं? तो भाई रीओपन तो तब होगा जब आयोग हाईकोर्ट के अनुसार चलेगा। ठीक है, आयोग भाग रहा है सुप्रीम कोर्ट, आयोग हाईकोर्ट की बात न मानते हुए सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। ठीक है, तो अभी फॉर्म रीओपन की कोई बात नहीं है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कितना समय लगता है, लेकिन हमारे ख्याल से बहुत 1 या 2 डेट में पूरा सुप्रीम कोर्ट में भी क्लियर हो जाएगा मामला। और अगर मामला आयोग के पक्ष में आता है तो पूरी तरह से यहाँ पर फॉर्म रीओपन भी नहीं होगा, जो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार ही भर्ती होगी। ठीक है, और इस तरह होगा। और अगर आयोग के पक्ष में नहीं आता है तो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार नहीं, एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार भर्ती होगी। और जो बीएड कैंडिडेट हैं, ओनली बीएड कैंडिडेट के लिए फॉर्म रीओपन होगा। ठीक है, इसके अलावा शायद ही हो। ठीक है, तो यह है पूरा मामला। तो अभी यह जान लीजिए, अभी यह भर्ती फंस गई है लगभग। अभी ज्यादा नहीं, लेकिन ये बात जान लीजिए, कम से कम 1 माह का आप मौन रखिए। 1 माह के अंदर कुछ नहीं आने वाला है। 1 माह, कम से कम 1 माह के अंदर आपको डेट भी देखने को मिलेगा कि एग्जाम डेट क्या है। ठीक है, अभी हम लोग कयास लगा रहे थे कि बहुत जल्द सब बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन अब वही बहुत कुछ नहीं होगा। लगभग अभी समझिए आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है, और सुप्रीम कोर्ट में भी 1 या 2 डेट तो लगेगा ही, कितना भी जल्दी लगे, लेकिन 1 या 2 डेट में सुप्रीम कोर्ट में भी क्लियर होगा मामला। और अगर आयोग के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आयोग के पक्ष में निर्णय दे। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं यूजीसी को ही गाइडलाइन बनाएगा। ठीक, मुझे जहां तक लगता है कि आयोग इस उम्मीद में जा रहा है कि वहां पर आयोग की जीत हो सकती है, और यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार
वो अगर मामला अगर इसके पक्ष में रहा, आयोग के पक्ष में रहा, तो पूरी तरह से जान लीजिए यहाँ जो 93 बीएड के 93 पदों पर भर्ती हो रहा था, अगर विवाद हुआ था, कुल अगर फॉर्म ये हो रहा था कि फॉर्म रीओपन हो जाएगा बीएड कैंडिडेट में, तो बीएड कैंडिडेट को भी इसमें विशेष फायदा नहीं मिलेगा, मतलब यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार भर्ती होगी और फॉर्म रीओपन का होने का कोई चांस नहीं होगा। और फिर से जैसे ही यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आयोग की जीत होती है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सुप्रीम कोर्ट में जीत होती है, एग्जाम डेट तुरंत इशू कर देगा। आयोग पूरी तरह से लेट नहीं करेगा, जीत होने के बाद तुरंत आयोग पूरी तरह से एग्जाम डेट क्लियर कर देगा और अगले 1 या डेढ़ या 2 माह में सीधे परीक्षा ले लेगा और फिर अगले 1.5 या 2 माह में उसका रिजल्ट इशू करके इंटरव्यू की तैयारी कराना शुरू कर देगा। तो यह बात आप जान लीजिए। लेकिन कम से कम अभी 30 दिन का, लगभग 30 दिन का समय अभी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, यह बात आप जान लें। और आयोग अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो कुछ सोच कर ही जा रहा है, कुछ उम्मीद है उसके पास। और एनसीटी और यूजीसी में कौन बड़ा है, किसका विशेष महत्व है, ये तो आप भी लोग जानते हैं, इतने अनजान तो नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन देखिए क्या होता है। लेकिन ये बात जान लीजिए, इसमें समय लगेगा और लगभग 25 से 30 दिन का समय इसमें लग सकता है। कुल मिलाकर 25 से 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर तो एग्जाम डेट नहीं आने वाला है, यह बात आप जानना है। एग्जाम डेट 30 दिन के अंदर नहीं आने वाला है, लेकिन अगर एग्जाम डेट आ गया तो लगभग 50 से 60 दिन के अंदर परीक्षा भी संपन्न हो जाएगी। यह भी मैं आपको बता दूं, 50 से 60 दिन के अंदर परीक्षा भी संपन्न हो जाएगी और अगले 30 दिन के अंदर रिजल्ट निकालकर इंटरव्यू बी डेट आ जाएगा, क्योंकि आयोग बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करेगा, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। और रोजगार तक को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रोजगार तक का भी है। रोजगार तक पर मैं डेली बाय डेली मैं आपको रोजगार संबंधित मुद्दों को बताता हूँ, जानकारी देता हूँ। यह मैं जानकारी में कल ही वीडियो में दे दिया हुआ था रोजगार तक पर, लेकिन आप लोग शायद अभी थोड़ा सा लेट पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, रोजगार संबंधी मुद्दों को ध्यान रखेंगे और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग।